नमस्कार, डे न्यूज आपका स्वागत करता है सुबह से शाम तक की नई तमाम सभी खबरों के साथ। मैं हूं शिवा। लेकिन खबरों की हो तफसील उससे पहले आज की अहम सुर्खियां। बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 3 को लोगों ने सुरक्षित निकाला, 3 की तलाश जारी। लगभग 3 महीने के अज्ञातवास के बाद मेयर सुरेश कुमार की लौटी कुर्सी। नगर विकास विभाग का आदेश, बने रहेंगे मेयर। नगर विकास विभाग ने अविश्वास प्रस्ताव को बताया गलत। और शहर में जारी है चोरों का आतंक। एक घर को बनाया निशाना, 4 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। तो ये थी आज की सुर्खियां और आइए आपको बताते हैं आज की खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए। बच्चों की चीखने पर स्थानीय नाविकों ने 3 बच्चों को किसी तरह नदी से निकाला, लेकिन 2 बच्चे गहरे पानी में चले गए। उसकी खोजबीन भी की गई, लेकिन वे मिल नहीं सके हैं। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के भगवतीपुर की है। घटना के बाद पूरे इलाके में आग की तरह खबर फैल गई। लापता बच्चों में उमेश राय के 12 वर्षीय पुत्र प्रशांत कुमार व श्रीनाथ राय के 12 वर्षीय पुत्र सनी कुमार के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार भगवतीपुर गांव में शनिवार की शाम 10 बच्चे बूढ़ी गंडक नदी किनारे खेल रहे थे। इसी दौरान 6 बच्चे नदी में नहाने चले गए और 4 बाहर ही रह गए। नदी में नहाने के दौरान सभी बच्चे गहरे पानी में जाने के बाद डूबने लगे। बाहर खड़े 4 दोस्त शोर मचाने लगे। आसपास के लोगों की मदद से 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 का पता नहीं चल पाया है। हम ब्लॉक पर थे, यहाँ से फोन किया है कि आपका लड़का डूब गया है, तो भागे भागे आए। क्या को बच्चा था आपका वहाँ पे? एगो बेटा था। क्या नाम था? प्रशांत कुमार। उम्र कितना होगा? उम्र 12 साल। टोटल क्या को बच्चा नहाने गया था नदी में? नहीं बताएंगे लड़का से कैगो गया सकते। उधर क्या करने गया था बच्चा आपका? हमारे बच्चे के बुला के ले गया, सब लड़का सब बुला के ले गया। वो नहीं जाता था, सब दिन स्नान करता था जी नहीं, कभी नहीं। हाँ, पहली बार गया। लड़का सब बुला के ले गया उसको। हाँ, उसको ले गया वहाँ नहाने के लिए। नहाता इधर मोन उनमें तो नहीं डूब पाता, ले गया धार में, धार में बह गया होगा। अभी भी आपके बच्चा के साथ साथ क्या और बच्चा डूबा हुआ है पानी में? 2 गो है, एगो मेरा बेटा है, एगो और है। क्या लोगों को बाहर निकाला गया है पानी से? 3 गो की निकाला गया। अभी भी 2 गो लापता है। 2 गो लापता है। हम गश्ती में थे तो थाना से हमें सूचना मिली कि चंदवारा घाट में कोई 3 बच्चा डूब गया है। सो वहाँ अविलंब पहुँचिए। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ के लोग देखे काफ़ी लोग भीड़ लगा हुआ है घाट के पास में। लोगों से पूछताछ किए तो लोगों ने बताया कि 10 बच्चा लगभग 4 बजे के आसपास नहाने से मतलब यहाँ आया था। 5 बच्चा ऊपर में था और 5 बच्चा नीचे नहा रहा था, जिसमें से 3 बच्चा को किसी नाविक ने बचा लिया और 2 बच्चा का पता नहीं है, जिसकी गार्जियन का पता हम लोग यहाँ के लोगों से पूछे कि बच्चा का क्या नाम है, उसके गार्जियन का क्या नाम है। पता करने के बाद कहाँ का रहने वाला है, क्या उम्र है, इसकी सूचना हमने अपने फिर बड़ा बाबू को दिया। बड़ा बाबू ने बताया कि ठीक है, जानकारी हो गया और एसडीआरएफ की टीम को हमने सूचना दे दिया, जो पहुँच ही रही होगी। खोजबीन जारी है। हाँ, और एसडीआरएफ की टीम आई उसी वक्त, उस समय से खोजबीन जारी है। मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण पाते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही महापौर के पद पर सुरेश कुमार को बरकरार माना। नगर निगम बोर्ड की बैठक के लिए भी उन्हें ही अधिकृत बताया। डीएम प्रणब कुमार द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के जवाब में नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर पालिका प्रशासन निदेशालय के अपर सचिव राम सेवक प्रसाद ने शुक्रवार को पत्र जारी किया। मेयर सुरेश कुमार की कुर्सी
वापस होने पर मेयर समर्थकों में खुशी की लहर है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि जनता की जीत हुई है और क्या कुछ उन्होंने कहा आप खुद सुनिए। ये जीत हमारी नहीं है, ये हमारे शहर की जनता की जीत है। आप लोग को मालूम है कि 4.25 साल मैं मेयर पद पर रहा और इन प्रकरण बहुत लोगों ने इसमें गिराने का बनाने का बहुत सारा लोग खेल खेला। कोई दिक्कत नहीं है, सभी को हमने फेस करते हुए और हमारे शहर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सभी लोग ने हमारे इस मुकाम पे आने के लिए सभी लोगों का साथ मिला है और सभी लोगों का समर्थन समाया है। दो मेयर के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर थे, पूरा प्लानिंग था, आपको अविश्वास प्रस्ताव में गिराया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये रणनीति का हिस्सा है, इसमें हम कुछ बोलना नहीं है। सभी की महत्वाकांक्षा होती है आगे बढ़ने की, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। इसमें सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपना अपना मुकाम पाने का तरीका होता है। 2 बार मतलब इस सीट को गिराने की कोशिश की गई, उसके बावजूद आप इस पद पर कायम हैं, क्या कहेंगे? हम तो आपके माध्यम सरकार को कहना चाहेंगे कि ये महापौर की जो कुर्सी होती है, बहुत बड़ी कुर्सी होती है, इस पे इतने बार 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आना ये न्याय संगत नहीं है और इससे काम बाधित होता है। आपने देखा होगा कि अभी इतने 4 साल के दरम्यान 2 बार अविश्वास आया, इससे काम बाधित होता है। शहर की जनता काम खोजती है और हम लोग अविश्वास बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा इस पर सरकार को भी ध्यान देनी होगी। पार्षद का आखिर में क्यों मन डोल जाता है, क्यों बदल जाते हैं, क्यों दूसरे के पास चले जाते हैं, रीजन क्या है? नहीं, पार्षद सम्मानित पार्षद है, माननीय पार्षद है, उनको जनता वार्ड से चुनती है और वो वार्ड के सर्वा होते हैं। उनको अच्छा भला बुरा का उनको खुद सोच है, समझ है। ऐसा कहा जाता है कि मेयर के लिए, पद के लिए पैसा का भी खूब खेल हो रहा है यहाँ पे, क्या? पैसा वैसा खेल नहीं होता, ये आदमी का व्यक्ति क्या है, आदमी कौन है, क्या है। हम लोग के समाज, हम लोग जिस समाज से आते हैं, हमारे पूर्वजों ने 3 बीघा ज़मीन, 3.5 बीघा ज़मीन कॉलेज खोला, महेश भगत बंवेला महाविद्यालय जो बेरिया में अवस्थित है। समाज को हम लोगों ने दिया, नथुनी भगत हाई स्कूल है, महेश भगत राजकीय कृत मध्य विद्यालय है, समाज को हम लोगों ने दिया है। उसी का नतीजा है कि हमने इस सर्वोच्च कुर्सी पर आए हैं। हमारे चंद्रिका बाबू हैं, ये भी हमारे कॉलेज के जो है सो कॉलेज में है ये, तो हम लोगों समाज के लिए दिया, इसलिए जनता ने उस तरह से घुमा के बैठाता है, जनता बैठाई है और समाज के काम करने के लिए, इसलिए ऐसा कुछ बात नहीं। जो कार्यकाल अभी आपका है 7 महीना, तो उसमें किस तरह से विकास को फेस करेंगे, जो काम स्थिर है, रुका हुआ है जो काम? मेरा तो ये बार मीडिया में शुरू से हम कहते आ रहे हैं, 2017 में जब महापौर कुर्सी संभाला, हमने भरसक कोशिश की, अस्थाई समिति की, बोर्ड की जो भरसक कोशिश मैंने पास किया। आप लोग को भी मीडिया में हमेशा मैं दिया हूँ कि मैं जो पास किया उसका अनुपालन नहीं हो रहा। मेरा आज भी चैलेंज है, कहना है मेरा, आज भी सारी जनता को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो पास किया है उसका 25% काम हो गया रहता तो अभी शहर का दशा दिशा बदल गई रहती। फिर भी मेरा फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी शहर का जो जल जमाव है यहाँ, उस पर मैं आज से लग चुका हूँ, सुबह से लग चुका हूँ और जल जमाव को पहले मुक्त कराना। और जो हम लोग का अभी आने वाला पर्व है, अभी नवरात्रा है, इसमें जो भी पूजा पंडाल है उसका लिस्ट मंगवा रहे हैं। अब पूजा पंडाल के पास 1 बूंद पानी नहीं लगा रहेगा। जो सफाई हर साल नगर निगम करती है, उससे बेहतर प्रयास पार्षदों के सहयोग से मैं करने जा रहा हूँ। शहर में बेखौफ चोरों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों के द्वारा प्रतिदिन दुकान या मकान का ताला तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रवार की रात मिठनपुरा के कन्हौली मोहन सहनी के टोला स्थित पिकअप ड्राइवर अनिल कुमार के घर पर चोरों ने लगभग 4 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के वक्त अनिल कुमार सब परिवार के साथ ही घर में ही सोया था, लेकिन चोरी होने की किसी को भी भनक तक नहीं लगी। घटना के संबंध में अनिल कुमार की पत्नी मनोरमा देवी ने बताया कि जमीन बेचकर पेटी में पैसा रखा हुआ था। किचन के जंगला से प्रवेश कर चोरों ने पैसे पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंची मिठनपुरा पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
कैसे क्या पूरी बात बताइए। सुबह उठे सर तो हम पीछे गए हैं, ठीक पीछे गए हैं तो देखे से केमारी खुला हुआ है। तो हम आए हैं तो हम कहे कि से लड़का सके से आगे वो केमारी खुले, तो ना हम नहीं केमारी खुले। तो हम जैसा ही केमारी खुले तैसा ही हम बक्सा लेंगे, बक्सा के देख रहे हैं ताला टूटा हुआ और सब चीज़ बिखरा हुआ है। तो हम बाप बाप चिल्लाने लगा। हम देखें बक्सा खोल के कुंडा लगा दिया था, चोरी करके कुंडा लगा दिया था। प्रवेश कैसे किया घर में? हमको मालूम नहीं चला है, मालूम नहीं का किस समय चोरी हुआ। कैसे आया घर में? इस माहे आया है, जंगला मार जंगला माहे, जंगला माहे आकर अब वो गेट से पीछे वाला गेट से निकला है। क्या चोरी हुआ है? 3,60,000 रुपये कौन सी के लिए रखी हुई? रखे थे। जमीन बेचे थे, गाड़ी के लिए रखे थे, घर द्वार बनाने के लिए रखे थे। लाइबे किए हैं पैसा, कल परसों में लाइबे किए, आई चोरी हो गया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपने कार्य प्रणाली की वजह से अक्सर चर्चा में बनी रहती है। एक बार फिर अपने कार्य प्रणाली के कारण पुलिस चर्चा में बनी हुई है। बीते दिनों गिरफ्तार मुखिया पति के द्वारा पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया गया था। इतना ही नहीं, छापेमारी करने गई पुलिस पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई। वहीं मुखिया पति बीते शुक्रवार को मोतीपुर इलाके से शराब के नशे में नामांकन भी करने आ गया था, जिसे पुलिस ने नामांकन केंद्र से शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला तब तूल पकड़ लिया जब आरोपी चुम्बन पांडे उर्फ मुक्तेश्वर पांडे को लग्जरी गाड़ी में मेडिकल कराने लाया गया था। मेडिकल कराने के उपरांत उसी गाड़ी से उसे कोर्ट भी ले जाया गया। मौके पर मौजूद मीडियाकर्मी कारोबारी का वीडियो फोटो बना रहे थे। उसी क्रम में मौके पर मौजूद मोतीपुर थाना के दरोगा हेमंत ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी भी करने लगे। मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की और लग्जरी गाड़ी का मामला जब वरीय अधिकारियों के संज्ञान में दिया गया, इस पर डीएसपी पश्चिमी ने दरोगा को बुलाकर डांट फटकार भी लगाया, साथ ही मामले का जांच करने का आश्वासन भी दिया। मामला ये है कि कल मोतीपुर क्षेत्र में नॉमिनेशन चल रहा था। उस दौरान ये चुम्बन पांडे और इनका नाम मुक्तेश्वर पांडे भी ये वहीं आए हुए थे परिसर में। तो हमारे लोगों ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया उक्त आदमी किसी से मिलना है, जो कि पता किया गया तो इन्हें कुछ नहीं मिलना था। उसी दौरान आभास हुआ कि इन्होंने मादक द्रव्य का सेवन किया हुआ है, तो हमने इन्हें तुरंत वहाँ से भिजवाया और चेक करने पे पता चला कि ये इनके अल्कोहल लिए हुए थे ये, जिसके बाद ये उस परिसर में आए थे और उसी बारे में फिर इन्हें पकड़ के गिरफ्तार किया गया और मोतीपुर थाने से इनको गिरफ्तार करके भेजा गया। ये मुखिया पति है क्या? मुखिया के बताए जा रहे हैं नामांकन के दौरान। जी इन्होंने बताया ऐसा, बट उस पर भी अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ इस पर नहीं पता चला है, अभी देख रहे हैं। इतिहास की भी बात सामने आई है। हाँ, हमने इसे पता लगाने के लिए अभी इस पे काम चल रहा है। अभी हमने फिलहाल इन्हें दारू शराब पीने के केस में भेजा है, बट इनके ऊपर और भी जो अगर होंगे तो वो सब हम पता कर रहे हैं। और सरिया थाना इलाके के चक इब्राहिमपुर गांव के समीप से उत्पाद विभाग और एएलटीएफ की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर एक ट्रक शराब को जब्त किया है। यह शराब की बड़ी खेप झारखंड से मुजफ्फरपुर आ रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर जब टीम ने छापेमारी की तो ट्रक के तहखाने में रखे लगभग 35 लाख रुपए की कीमत की शराब को टीम ने बरामद किया। हालांकि कारोबारी मौके से भागने में सफल रहा। उत्पाद अधीक्षक संजय राय ने बताया कि मुख्य कारोबारी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जिला उत्पाद विभाग और एंटी लिटर टास्क फोर्स की टीम ने सरैया इलाके से देख सकते हैं तहखाने में छिपा कर ला रहे एक ट्रक को जब्त किया, जिसमें से भारी मात्रा में उत्पाद की टीम ने शराब जब्त किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तहखाना बनाकर शराब को रखे गए थे। इस पंचायत चुनाव और दुर्गा पूजा में खपाने की तैयारी थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार मौजूद हैं। सर, क्या थी सूचना? हम लोग को सूचना थी कि कोई ट्रक जो है रांची से आ करके हमारे सरैया थाना अंतर्गत निश्चित प्लेस पर खाली होकर के यहाँ अवैध शराब कारोबारियों को शराब वितरण करने वाली है। इसी सूचना लेकर के हम लोगों की टीम पूरी अलर्ट थी और प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही थी। इसी क्रम में इस ट्रक पर जो सूचना पर ये ट्रक खड़ी थी और इसकी जांच करने पर इसमें 387 कार्टून शराब मिला और इसका ड्राइवर जो है
रेडिंग पार्टी को देखते हुए ही भाग गया। पंचायत चुनाव में खपाने ये पंचायत चुनाव और दुर्गा पूजा में खपाने की मुहिम इन लोगों की थी, जिससे सारे कारोबारियों की पहचान कर ली गई है, तुरंत गिरफ्तार की जाएगी। शराब का ब्रांड है वो कहाँ का ब्रांड है? ये ब्रांड जो है बना हुए से मैन्युफैक्चरर का कुछ नहीं लिखा हुआ है, न कोई बैच नंबर है, केवल उनप्लेंट ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। ब्लैक बर्ड ब्रांड लिखा हुआ है इसमें मैन्युफैक्चरर का जगह, लेकिन इस पर हम ब्लैक बर्ड विस्की लिखा हुआ है, इसमें मैन्युफैक्चरर और बैच नंबर का कोई एड्रेस, कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है। इस चलते इस कंपनी तक जाकर के इसकी जांच की जाएगी। कारोबारी की पहचान कर पाया किन किन शराब उतारना था? ये पहचान कर ली गई है, लेकिन नाम को अभी गुप्त रखा गया है। और क्या किस चीज़ में सर आगे में क्या रखा था शराब का? जो किसी सर इसमें जो है खाली कार्टून रखा हुआ था, कचरा कहिए इसको, कचरा रखा हुआ जिसको देख ही रहे हैं आप। विशेषकर अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं और ज़्यादातर शराब की खेप मुजफ्फरपुर में आई जा रही है, तो क्या विशेष टीम भी इसमें लगी हुई है? हमारी टीम हमेशा कंसियस है, हमारी 3 टीम से लगातार पूरे जिले में छापेमारी की जा रही है, हर एक बॉर्डर अवधि पर चेक की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि पंचायत चुनाव के मद्देनज़र विशेष टीम लगातार शराब पकड़ने का काम कर रही है और इनका कहना है कि चुनाव और दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारी की गई है उत्पाद के द्वारा और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन रवि कान के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। कश्मीर में धर्म पूछकर आतंकवादियों के द्वारा हत्या करने के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरियागंज टावर चौक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के महानगर संयोजक राहुल ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर हत्या करने की घटना काफी निंदनीय है। इस कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है। इस पुतला दहन के कार्यक्रम के माध्यम से समाज में यह संदेश दिया जा रहा है कि हिंदू तत्व की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा तत्पर है एवं हिंदू तत्व पूरी वसुधा पर सर्वश्रेष्ठ धर्म है जो मानव मात्र को सद्भाव एवं प्रेम सिखाता है। क्या कार्यक्रम है? आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले इमरान खान जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, जो आतंकवाद को पैदा करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं जो पूरे देश में एक साथ किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में। ठीक है, जो आज कश्मीर का स्थिति है, नाम पूछ करके हत्या किया जा रहा है, हिंदू का सिख का जो हत्या हो रहा है नाम पूछ करके बजाबते हत्या किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जो इस्लामिक आतंकवादी है ये सुधर जाए, वरना हम लोग को भी हथियार उठाने आता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग बजरंग दल के बैनर के तले ये कार्यक्रम कर रहे हैं। संदेश देना चाहते हैं इमरान खान को कि ये अपना जो आतंकवाद है उसका वो सुधार ले अपना। भारत सरकार को क्या संदेश देना है? भारत सरकार को हम लोग इस संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू अब एक हैं। ठीक है, हिंदू को नाम पूछ करके जो हत्या हो रही है यह सब चीज़ भारत सरकार उस पर कार्रवाई करे, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। शनिवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में हम पार्टी में मोहम्मद कमालुद्दीन को प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नियुक्त होने पर जिला अध्यक्ष शरीफुल हक के नेतृत्व में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद कमालुद्दीन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो जवाबदेही सौंपा है उस पर मैं खरा उतरूंगा और उत्तर बिहार के सभी जिलों का दौरा कर अक़लियतों को गोलबंद करूंगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अक़लियतों के हित में किए गए कार्य को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य करूंगा। क्या उद्देश्य है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि पूरे बिहार में ये मैसेज ये जाना चाहिए कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है, ये लोग को जानकारी हो, ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हम इस काम को अंजाम दे सकें। नई कार्यकारिणी का गठन किया, नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे 15 दिनों के अंदर में, नहीं 1 हफ्ते के अंदर में, और जोरदार बहुत तरीके से करेंगे। जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, किस तरीके से काम? जी, जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे
पहले ज़रूरी है संगठन का मजबूत होना, और संगठन मजबूत होगी तो पार्टी मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी तो हमारे मंत्री जी माननीय जीतन राम मांझी जी मजबूत होंगे। जैसे पार्टी के कुछ नेता जो थे, जैसे अजीत कुमार, ये लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ दिए थे, क्या वापसी के लिए कुछ किया जाएगा? ये लड़ाई विचारधारा की है और ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, लेकिन ये जिन लोगों को विचारधारा नहीं समझ में आया वो लोग अलग हो गए, और हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारधारा को समझते हुए उनके साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान जी को, माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को, कि जिन लोगों ने मोहम्मद कमालुद्दीन साहब को उत्तर बिहार का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। मोहम्मद कमालुद्दीन साहब के प्रदेश अध्यक्ष बनने से हमारी पार्टी में और भी मजबूती आएगी, और कमालुद्दीन साहब से मुझे पूरा विश्वास है कि वो संगठन को और धारदार मजबूत करेंगे और उत्तर बिहार में अल्पसंख्यकों को गोलबंद करने का काम करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बिहार में अल्पसंख्यकों के हित में जितने भी कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई, उनको कमालुद्दीन साहब जनता तक आपसे कहते हैं पहुंचाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने 15 वर्षों तक बिहार में अल्पसंख्यकों का वोट लेकर उन्हें ठगने का काम किया, वैसे लोगों का पोल खोलने का भी काम किया जाएगा कि मुसलमान सिर्फ किसी का बदुआ मजदूर नहीं है, और जो नीतीश कुमार जी ने जितना मुसलमानों के हित में काम किया है उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। सिर्फ जदयू की बड़ाई कर रहे हैं, एनडीए की नहीं, हम एनडीए के सहयोगी हैं, और तमाम हमारे जो 4 गठबंधन के लोग हैं वो सब लोग पूरी चट्टानी के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। उसमें हमारे भाजपा हैं, हमारे वीआईपी के मुकेश सहनी जी हैं, हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके पार्टी के सभी लोग हैं। तो हम लोगों का कहीं भी कोई ऐसा मामला नहीं है कि आपसे कहते हैं हम लोगों में आपस में कोई खटास है। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल के प्रांगण में शनिवार को 1 दिवसीय प्रादेशिक सेना के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। 151 जाट रेजिमेंट के कर्नल R.K. दीक्षित और लेफ्टिनेंट कर्नल वरदान लांबा ने बच्चों को भारतीय प्रादेशिक सेना के बारे में विस्तार से बताया। लेफ्टिनेंट कर्नल वरदान लांबा ने बच्चों को चित्रात्मक रूप से सेना की झलकें प्रदर्शित की, जिससे बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई। इस अवसर पर विद्यालय में मेधावी बच्चों के लिए सत्र 2022 से 23 तक के लिए निःशुल्क नामांकन की घोषणा राजेश चौधरी के द्वारा भी की गई। कार्यशाला में कई प्रकार के अत्याधुनिक शस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आज ये सेठ एम.आर. जयपुरिया मुजफ्फरपुर स्कूल में टेरिटरी आर्मी के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया था, उनको मोटिवेट किया गया था। ऐसे ही ये सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल विभिन्न तरह के एक्टिविटी के लिए मशहूर है। इसका एकेडमिक भी बहुत स्ट्रांग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और शुरू से ही गोल ओरिएंटेड बच्चे कैसे हों इसके लिए यहाँ के लोग हम लोग सब प्रेरित करते हैं बच्चों को। और बच्चों में हर तरह से वैल्यू एजुकेशन की एक तरह की शिक्षा दी जाती है। फॉरेन लैंग्वेजेस में हम लोग चाइनीज भाषा की पढ़ाई, पुर्तगालीज की पढ़ाई यहाँ स्टार्ट करवा दिए हैं ऑफलाइन। साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के डिफरेंट चीज़ों को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज उसी दौरान हमारे जाट रेजिमेंट के जो भी जवान हैं, जो भी उनके कर्नल्स हैं, जो भी पूरी टीम थी, वो अपने पूरे हथियार के साथ, पूरे आर्म्स के साथ यहाँ आए हैं। बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं और साथ में उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं। उनमें डिसिप्लिन की भावना कैसे आए, वो कैसे एक बेहतर एनडी ऑफिसर्स बने, उनके लिए भी उनको बताया जा रहा है। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नूतन पुरातन कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पुराने और नए कार्यकर्ताओं का परिचय विश्वविद्यालय संयोजक केशरी नंदन शर्मा के द्वारा कराया गया। इसमें अवाभीप के पुराने कार्यकर्ता अनिल सिन्हा, रविंद्र सिंह, अंकज कुमार, रविशंकर कुमार, सिद्धांत सिंह और आरवीबीएम महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने अपना अनुभव साझा करते हुए नए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से एक नूतन पुरातन, जो पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं का एक मिलन समारोह यहाँ हुआ है, जिसमें हम लोगों को भी आमंत्रित, चूँकि मैं
काफ़ी पुराना कार्यकर्ता 1972 से 1980 तक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा और इसमें कार्य किया, इसलिए सारे लोगों को बुलाया गया है। और इसमें हम लोग आपस में नए और पुराने कार्यकर्ता मिलकर एक दूसरे की बात को सुनेंगे, एक दूसरे के विचार को सुनेंगे और मिलेंगे और एक दूसरे का मिलन होगा। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। इसमें पूरे विश्वविद्यालय के छात्र जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं वो उपस्थित हैं तथा अन्य पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। इसमें हम लोग भी जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो इसमें भाग लेने आए हैं कि नयों से हम लोगों का परिचय हो और हम लोग कोई भी सहायता उनको दे सकें आगे छात्र हित में, तो हम उसका प्रयास करेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। जिले के सरैया प्रखंड अंतर्गत रामपुर विश्वनाथ पंचायत के रेपुरा गांव में समाज सेवी मंजूवाला की चौथी पुण्यतिथि पर मंजूवाला ग्राम विकास समिति के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पारू विधायक अशोक कुमार सिंह, जिला परिषद गायत्री देवी, मुखिया कविता कुमारी, समिति के अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर, सचिव सुरेंद्र त्रिवेदी सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ा के श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाला जो थी वो बहुत ही अच्छी महिला थी, सामाजिक थी और सभी लोगों के दुख दर्द में वो सम्मिलित होती थी। आज उनका हम लोग पुण्य तिथि मना रहे हैं, चौथा पुण्य तिथि मना रहे हैं। इस बार तो हम लोग बहुत ही शौच में ये किए हैं, आगे साल से हम लोग इसको विस्तार करेंगे। और मंजू बाला जी के बारे में जो भी बोला जाए वो कम है, काहे कि इतना न सामाजिक थी कि आप देख लीजिए, ये पंचायत समिति हुए, जिला परिषद हुए, शिवजी राय जिला परिषद हुए, आज वो चाचा सरपंच साहब हो गए था और सुनील इस पंचायत का मुखिया हो गया। तो सर ये समिति ये समिति सर किस तरह से गांव में कार्य कर रही है? ये समिति किस तरह से गांव में कार्य कर रही है? वो दोनों आदमी के सरपंच साहब और वो दोनों आदमी के देख रेख में हो रहा है। मंजूवाला ग्रामीण विकास समिति का जो नाम से गठन किया गया, ये हम लोग मंजूवाला जो माने गांव के विकास के लिए बहुत काम की, उसके बाद इन्हीं के नाम पर हम लोग को गांव में मिलकर के सभी आदमी हम लोग इकट्ठा होकर विचार किए कि गांव को कुछ सेवा के लिए, फ्री दान के लिए कुछ किया जाए। उसके लिए सर हम लोग जो है सो माने बर्तन माने और जनरेटर, कुर्सी, टेबल, पटिया से लेकर के ऑल टोटल सामान जैसे निःशुल्क सेवा देने के निश्चित किया और उसको हम लोग शुरू जाएंगे ना। जी। इससे लोगों को किस तरह का लाभ मिल पा रहा है? बढ़िया लाभ सब कोई को मिल रहा है। ग्रामीण लोग इससे काफ़ी खुश हैं। काफ़ी खुश हैं। सर आपका परिचय सर। तो ये थी आज की शहर की तमाम खबरें। कल फिर उपस्थित होंगे शहर की कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दे इजाजत। नमस्कार।